हमारी कामयाबी का एक ही राज है हमारी खुद की खुशी। तो जब इंसान खुश होता है वो अंदर से मुतमईन होता है, तब वो अंदर से सुकून में होता है। जब इसका दिल सुकून में है तब इसका ज़मीर इसको झंझोड़ नहीं रहा, वो अंदर से किसी भी नेगेटिविटी का शिकार नहीं है। इसके दिल में दिमाग में सिर्फ अल्लाह की तरफ से सुकून है। और जब सुकून आता है तो फिर हम क्रिएटिव होते हैं, और जब हमारा दिमाग एक्टिव होता है तो फिर हम क्रिएटिव होते हैं, तो फिर इनोवेशन होती है, और जब इनोवेशन होती है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी कामयाबी हमारे कदम चूमती है। Taji Islamo Alaikum welcome Hayab Kamuri channel main. Abdek Rai HN Faiza Waka's channel. आप देख रहे हैं फ़ाइज़ा विकास चैनल का व्लॉग। तो आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो, और इसके जितने भी टॉपिक के पार्ट होंगे वो भी आपको अच्छे लगेंगे। कहते हैं ना कि रोज़ाना किसी न किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। कभी रूम की डीप क्लीनिंग, और कभी किचन की डीप क्लीनिंग, कभी घर की डीप क्लीनिंग। तो क्यों ना आज हम अपनी रूह की डीप क्लीनिंग कर लें। हम अपनी रूह की डीप क्लीनिंग करके तो आज़ाद हो जाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज से मैं बना रही आलूओं और चिकन की टिक्कियाँ। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, टॉपिक अच्छा लगे, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर वीडियो आराम से मिल जाएगी। तो जैसे आपको कहा कि अल्लाह जब दिल में होता है तो फिर ऑटोमेटिकली कामयाबी आपके कदम चूमती है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि हमारी मेहनत का सिला हमारा अल्लाह देता है। और वो मेहनत आती है आपके अपने दिमाग से। सिर्फ चीज़ों को चला लेना काम मेहनत नहीं कहलाता। अपने दिमाग को हाज़िर रख कर अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट देना, यही होती है असल मेहनत। और जब आप असल मेहनत कर रहे होंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला इसमें इतनी बरकत डालेगा, इतनी बरकत डालेगा कि बस किसी और ने हमें अजर नहीं देना, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ज़रूर देते हैं। इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखें, मुतमईन होना चाहिए इंसान को, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की मेहनत ज़ायगा नहीं जाने देता। इसलिए अपनी टैलेंट को और स्किल्स को लेकर आए, कॉपी वर्क पे मत जाएं, अपनी मेहनत पे इन्वेस्ट करें, अपनी मेहनत से अल्लाह ताला से सिला लें। उम्मीद करती हूँ ये पहला पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पहले हमने बात की है कि अपनी कामयाबी हासिल कैसे करनी है, दिल के अंदर सुकून कैसे लाना है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। एक और बात करना चाहूँगी कि अगर अपनी खुशी पाना चाहते हो ना तो लोगों को माफ़ कर दो। जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे खुशी हासिल होती है, ये तो आप समझ नहीं पाते। यही तो हकीकी खुशी है यार। अल्लाह भी कहता है कि मेरे बंदों को माफ़ कर दो, करते जाओ, मैं तुम लोगों को माफ़ करता जाऊँगा। यानी अल्लाह सुब्हान ताला इतने खुश होते हैं जब आप अल्लाह के बंदों को माफ़ करते हो। लेकिन हम ये नहीं करते ना, हम ये कहते हैं उसने ये कर दिया मेरे साथ, मैंने उसके साथ ऐसे कर दिया, उसने क्यों किया, मैं क्यों माफ़ करूं। हम ये सोचने लग जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर आप अपने शोल्डरों पे, कंधों पे बोझ उठाकर, हल्का फुल्का सा भी बोझ है, तो क्या आप इजीली काम कर सकेंगे? नहीं ना। इसी तरह ज़िंदगी है, ज़िंदगी का बोझ लेकर आप तरक्की नहीं कर सकते। दिल में बुग़्ज़ रखकर आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। आप लटके रहोगे अपनी ज़िंदगी में, आप ज़िंदगी को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ज़िंदगी को अपनी खुशी के लिए हर उस बंदे को माफ़ कर दो जो आपके साथ गलत था। सही बोल रही हूँ। अगर आपको ये मेरी बात लाइन दिल पे लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको डीप रूह की क्लीनिंग कैसी लगी है। आप भी सोच रहे होंगे कि फ़ाइज़ा विकास के व्लॉग में अजीब तरीके के टॉपिक आते हैं। सच कहूँ तो यार ये बातें हकीकी हैं। आप चाहे इनका मजाक बनाएं, चाहे ना समझें, लेकिन ये हकीकत है। ये इंसान को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। अल्लाह ताला
अपने नेक बंदों को ही ये समझ लाता है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बड़ी नेक हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही अल्लाह ताला ना अपने बंदों को नेक रास्ते पे लाता है। आपने आपको तरक्की देनी है, फिर देखना अल्लाह सुब्हाना ताला आपके बंद दरवाजे कैसे खोलता है। ये मेरी खुद की आजमाई हुई बात है, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अल्लाह की ज़ात हमेशा अच्छे के साथ अच्छा होता है, कोई शक नहीं। हाँ, वक्ती तौर पे आजमाइशें ज़रूर आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसे उठाकर, मैं कहती हूँ अगर आप बुराइयों में गिरे हुए हैं ना, अल्लाह इसे आपको उठाकर यूं आपका रास्ता खोल देगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि अल्लाह ये लोग तो मेरे लिए अच्छे नहीं थे, तो मुझे पता ही नहीं था और आपने मुझे इनसे अलग कर दिया। मैं कहती हूँ अल्लाह का निज़ाम में कोई शक ना रखो। पहला पॉइंट, आप लोगों को माफ़ करना सीख लो, क्योंकि बदला लेने की हमारी औकात नहीं। ठीक है, हम कौन होते हैं बदला लेने वाले? अल्लाह की ज़ात है ना पूछने वाली अपने बंदे को, कि हम किसी से बदला ले सकें, किसी के बारे में उल्टा सोच सकें, कोई शक नहीं। चलो किसी को करना नहीं, लेकिन अपनी ज़ात को बेसुकून कर रहे होते हैं हम, अपनी ज़ात को टॉर्चर कर रहे होते हैं हम। क्योंकि खुद सोचे ना, हम इतना बोझ लेकर कहाँ जाएंगे। हम अपने बोझ को खुद हल्का करो। अगर हम लोगों को माफ़ कर देंगे तो हम अंदर से सुकून में हो जाएंगे, रात को नींद सुकून की आएगी, तो बोझ तो आपको पता है खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। फिर ये है कि हम कोई भी काम कर रहे होंगे ना, तो हमें गिल्टी फील नहीं होगी। हम ये नहीं सोचेंगे कि मैंने उसके साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो दूर की बात, अगर हम किसी के साथ गलत लफ्ज़ भी बोल लेते हैं ना, तो जो एक मुसलमान की पक्की निशानी है ना, वो ये सोचता रहता है कि मैंने क्यों बोला, यार आइंदा से नहीं बोलूँगा। गलत लफ्ज़ यूज़ करने से भी आपको पता है किसी का दिल डूबता है, और करना तो एक दूर की बात, मतलब कि एक हाथों से गुनाह करना या बहुत गुनाह होते हैं। हम अगर अपनी ज़ुबान से भी गुनाह करते हैं ना, तो अगर पक्का सच्चा मुसलमान है तो वो भी गिल्टी फ़ील करता रहेगा सारा दिन, या जब तक वो अल्लाह ताला उसको सुकून नहीं ना दे देगा, वो गिल्टी ही फ़ील करता रहता है। तो माशाल्लाह से हम तो सभी पक्के सच्चे मुसलमान हैं। अल्लाह ताला हमारा जो ईमान है ना वो मज़बूत कर देना, तो फिर यकीन करके हमें सारी बातों की समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हम कहाँ पे गलत हैं। हम दूसरों को बहुत बातें करते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ़ एक दफ़ा अपनी तरफ देख लेना, तो मैं कहती हूँ कि उसको दूसरों के गुनाह नहीं नज़र आएंगे, दूसरों का कुछ नहीं नज़र आएगा, उसको सिर्फ़ अपना ही नज़र आएगा। हाँ यार, मैं मुकम्मल तौर पे गलत हूँ। राइट तो हम हैं ही नहीं, राइट कहने वाला हमेशा ख़ुद को गलत होता है। हम राइट नहीं हैं यार, हम गलत हैं, हम रॉन्ग हैं, हम नहीं अच्छे, क्योंकि हम इंसान से ना चाहते भी गलती हो जाती है। ठीक है ना, ना चाहते भी गलती हो जाती है। हम जब कुछ सोच भी रहे होते हैं ना, तो वो भी तो बुरा ही है ना, वो भी अल्लाह ताला अभी लिखते नहीं हैं। जब हम करते हैं ना तो तभी होता है। खैर, ये आज के पॉइंट थे। यहाँ पे मेरा नाश्ता मैंने बनाकर खा लिया, कुछ बर्तन थे वो भी धो लिए, और टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी से लाइक और कमेंट भी करें। तो अब मैं पीने लगी हूँ यहाँ पे ग्रीन टी, बहुत सुकून देती है ये दिमाग को। ग्रीन टी, आप कोई हैवी चीज़ भी खाई होगी ना, हैवी खाना खाया होगा, तो आप ये 1 कप ले लेंगे ना, तो यकीन करें कि आपको ये बहुत ही हल्का फुल्का कर देगी। आप ज़रूर अपनी लाइफ में ये शामिल करें ग्रीन टी। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।